आप सबको जो स्वागत है। जो आज का इशू आपको मालूम होगा, अभी जो हमारा जो APWD ASNVMS CI2 का यूनियन का एक ऑर्डर का बाद जो डेवलपमेंट हुआ है, जो ऑर्डर इशू हुआ था, जो आपको मालूम होगा जो हाई कोर्ट का ऑर्डर था, जो चीफ सेक्रेटरी का और LG के ऊपर, उसका बाद सुप्रीम कोर्ट में वो लोग एक एफिडेविट फाइल किया। उसका ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर जो है इशू किया था। उस ऑर्डर में एक क्लियरली बताया था, उसका पहले का आपको मालूम है, कुछ यूनियन ने, कुछ लोगों ने जो है हमको 130 नहीं मांगता, रेगुलराइजेशन नहीं मांगता, जो कोर्ट से जो ऑर्डर को नहीं मांगता करके लिख के लेके उनसे जो साइन करा के जो है एक ऑर्डर इशू किया था मई महीना 9 तारीख को। हम लोग उसका विरोध किया। जो उसका बाद हम लोग जो हाई कोर्ट में डिवीज़न बेंच में कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल किया। जो पिटीशन का रिज़ल्ट जो आया, हम जैसा बोला, जो एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर जो स्टिचर पास किया था, उसका बाद में अब देखा है जो सुप्रीम कोर्ट में ये लोग जो एफिडेविट फाइल किया, उसमें ये क्लियर करके बोला था, जो आपको ऑर्डर का कॉपी आपको पहले दिया था होगा मेरे ख्याल से, जो सुप्रीम कोर्ट का जो एफिडेविट वो लोग फाइल किया, वो ऑर्डर में है। हम जो एरियर्स 17 से लेके जो नहीं मांगता करके वर्कर बोला है, उस चीज़ को वो गवर्नमेंट जो अपना एफिडेविट में बोला है, हम 2017 से लेके एरियर्स देने के तैयार है। एक वही था, उसमें 300 करोड़ रुपया का लागत आएगा, वो भी गवर्नमेंट लिखित रूप से दिया। जो 30 नवंबर का 2023 का पहले उसको देने के लिए एग्री भी हो गया था। वो पार्ट जो है इम्प्लीमेंट हो गया। आपको मालूम होगा, सारा हमारा वर्कर को 5 लाख से ज़्यादा, जो लोग 5 लाख से ज़्यादा पैसा जो है सबको बांटा है। वो बहुत बड़ा विक्ट्री है CI2 का और हमारा ऑर्गेनाइजेशन, हमारा जो लड़ाई का, जो बहुत पहले से, जो बहुत साल से जो लड़ाई लड़ा था, उसका जो विक्ट्री हमारा हुआ। आपको मालूम है, हम लोग विक्ट्री प्रोसेशन भी निकाला। उसका बाद में उसमें सेकंड पोर्शन था, सेकंड पार्ट था, जो रेगुलराइजेशन का एक स्कीम बनाएगा। उस स्कीम में 7524 आदमी को, जो हमारा वर्कर को बेनिफिट मिलेगा, उसका सारा कंडीशन भी उसमें दिया है, किस तरीक़े से उनको मिलेगा, क्या क्या क्राइटेरिया होगा। अगर सैंक्शनड पोस्ट नहीं होने से सुपरवाइजरी पोस्ट बना के उनको ये रेगुलराइजेशन करेगा करके उन्होंने जो लिखित रूप से सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट फाइल किया। हम लोग उसके लिए वेट करता था। तो 3 महीना के ये जो 130 सबको दिया, लेकिन और भी कुछ लोगों को बाकी है। ये आपको मालूम होना है, जो ऑटोनमस बॉडी को भी ये लागू होना था। फॉरेस्ट का एक इशू सेपरेट था, वो अभी कोर्ट में है, कोर्ट में चलता है। हम लोग कोर्ट में चले गया, क्यों बोलने से ये लोग देने के नहीं, सीजनल वर्कर के अलग किया था। लेकिन जो पंचायत में काम करने वाला जो लोग हैं, उनको अभी तक नहीं दिया, म्यूनिसिपल को दिया है। वो ऑर्डर में बोलता है ऑटोनमस बॉडी को भी एंटाइटल्ड है, लेकिन जो म्यूनिसिपल को दिया है करीब 650 वर्कर को, लेकिन जो पंचायत का अंदर में जो काम करता है, कई सालों से काम करता है अंडमान का, उनको अभी तक वो नहीं दिया। हम लोग जो है मैटर टेकअप किया है, जो करस्पॉन्डेंस कंटिन्यू किया है, वो लोग देगा बोलता, अभी तक वो दिया नहीं। वो अभी सेक्रेटरी से भी हमारा अलीगढ़ लोग जाके, सेक्रेटरी जो हमारा जो DC साहब है, DC मैडम से भी मिला। DC मैडम भी बोला उनका लिस्ट फाइनलाइज करने का। तो आपको मालूम है पूरा हेराफेरी चलता है म्यूनिसिपल और पंचायत में, हेराफेरी चलता है। क्यों बोल रहे थे, ये पूरा करप्शन का जड़ है अंडमान में, डेमोक्रेटिक करप्शन।
को डेमोक्रेटिक सेटअप हमको मिला है खाली अंडमान में दो चीज़ में, म्यूनिसिपल और पंचायत में। वो करप्शन का जड़ बन गया है। जो आपको भी पता होगा सारा जो पंचायत और म्यूनिसिपल में क्या चल रहा है, वो म्यूनिसिपल में मजबूर होकर देने पड़ा, लेकिन जो वहाँ में जो है अभी तक पंचायत में ये इम्प्लीमेंट नहीं किया। वो लिस्ट बना के अभी तक लागू नहीं किया। तो हम लोग इसका अभी जो एश्योरेंस को ऊपर में खड़ा है, अगर एश्योरेंस पूरा नहीं होगा वो भी हम लोग कोर्ट ऑफ लॉ में जाना पड़ेगा। ये तो अभी कोर्ट ऑफ लॉ का बारे में आपको बताता, ये 7,524 पोस्ट रेगुलराइज करेगा करके सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देने के बाद जो अभी जो एडमिनिस्ट्रेशन उसमें मुकर गया। जो आपको मालूम होगा जो व्हाट्सएप में पूरा अभी जो निकलता है, हम ये बोलने के लिए मजबूर हुआ है। नहीं उनसे हम लोग अभी बहुत दिन से तो कोई ये आपको बुलाता भी नहीं, CITU की तरफ से कोई प्रेस स्टेटमेंट भी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करता था, क्योंकि उनसे कुछ डेवलपमेंट नया से अभी हुआ है। रिसेंटली ये नवंबर 30 तारीख को होना था, इसको नहीं किया तो और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का ये जो अगेंस्ट में जो एफिडेविट दिया, वो एफिडेविट का अगर नहीं मानेगा तो क्या होगा उन लोग को भी मालूम है। तो ये लोग 6 महीना का टाइम पूछा। आपको मालूम है तो सोशल मीडिया में पूरा वायरल हुआ था। 6 महीना टाइम पूछ के अटॉर्नी जनरल को भेजा। अटॉर्नी जनरल बोला 6 महीना कोई जगह से नहीं मिलेगा। जो 29 का टाइम में भी वो एडवाइस किया था, ये लागू करो, ये अच्छा है, तुम लोग लागू नहीं करेगा ये तुम लोग के लिए मुश्किल होगा। लास्ट में मुश्किल हो गया तब तो देने पड़ा। या अभी अटॉर्नी जनरल बोला 6 महीना का हम नहीं करेगा, हम 3 महीना के लिए पूछ के देखेगा, जो सुप्रीम कोर्ट अगर मानेगा तो ठीक है। जो उन्होंने 3 महीना का एक एप्लीकेशन फाइल किया सुप्रीम कोर्ट का अंदर में, वो सुप्रीम कोर्ट में जब फाइल होने के बाद में कॉपी हमारा एडवोकेट को आ गया, लेकिन यूनियन को अभी तक यूनियन को मिलने के मतलब जो हमारा यूनियन का एडवोकेट है वो कॉमरेड जो हमारा बिनू जो उन्होंने रिसीव किया है, उसका बाद हम लोग वेट करता कोई हियरिंग होगा। वो हियरिंग में हमारा अपना साइड में अपना तरफ से जो बोलना है वो बोलने के लिए हम लोग वेट करता था। आपको मालूम होगा 3 महीना अभी 12 हो गया, डेट आया नहीं सुप्रीम कोर्ट में। क्यों सुप्रीम कोर्ट का अंदर में क्या चलता है हम लोग अभी सुप्रीम कोर्ट को क्रिटिसाइज़ करने के लिए नहीं सकेगा। तो भी अभी सोशल मीडिया में और एक जो वायरल हुआ है, आप देखा होगा, जो ये नहीं दे सकता करके एक नया एप्लीकेशन जो है जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर में फाइल किया है, सोशल मीडिया से हम लोग भी पढ़ा है। तो ये बाद में अभी जो हमारा एडवोकेट से ये भी हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिला है जो सही है। ये सेकंड एफिडेविट जो है जो एप्लीकेशन जो है सुप्रीम कोर्ट में फाइल हो गया। अब तो सवाल आ गया इनका जो एफिडेविट में जो कंडीशन का साथ हम रेगुलराइज करेगा, ये तो उसमें कोई बात ही नहीं था और हम लोग उसके लिए वेट करता था। तो एडमिनिस्ट्रेशन का कुछ टाइम मांगता है, वो उसका अप्रूवल वगैरह लेने के लिए, ठीक है, उसका स्कीम बनाने के लिए बहुत से काम चलता था। हम लोग का जो इन्फॉर्मेशन है सारा डिपार्टमेंट से डेली रेटेड मजदूरों का सारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके पर्सनल डिपार्टमेंट का अंदर में इतना दिन का अंदर देना है करके चीफ सेक्रेटरी ने ऑर्डर किया था। चीफ सेक्रेटरी बड़ी सिंसियरली किया है। पहले भी उनको फंसाया जो कुछ कमिटी था, लेकिन अभी जो है चीफ सेक्रेटरी सारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया, सब रेडी है। इसका बाद में कुछ उसका अंदर में हुआ है। क्यों बोलने से जो हमारा जो वर्कर का डिमांड जब सुप्रीम कोर्ट तक गया, लॉस इतना साल से लड़ने के बाद उमा देवी केस को क्रॉस करके, उमा देवी केस में जो 2006 अप्रैल का बाद किसी को रेगुलर नहीं करना करके सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बोला था, लेकिन उसको भी ओवररूल करके अभी का कोर्ट में बोला है जो अक्टूबर 2023 तक 10 साल हुआ वाला को रेगुलर करेगा। ये हमने डिमांड नहीं किया, हम लोग सबको रेगुलर करना करके बोला, लेकिन जो उन लोग एफिडेविट दिया एक कट ऑफ डेट जो कोर्ट का ऑर्डर का मुताबिक एक कट ऑफ डेट दिया
ये रेट में दो आर कंप्लीटेड 10 years, जो 10 साल कंप्लीट किया है उनको इस स्कीम का अंडर में लेके आएगा। लेकिन दुख का बात है इसका बीच में, अरे कोर्ट का ऑर्डर है, ये प्रशासन को, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होता है। जो प्रशासन जो है एग्री हो गया, उसका बावजूद इस बीच में कुछ एजिटेशन हुआ, क्यों किया है ये मालूम नहीं। ठीक है, पॉलिटिक्स होगा, हम नहीं बोलता पॉलिटिक्स, तो इलेक्शन आता है, सभी अपना जो बल्लाबारी करने के लिए काम करेगा। लेकिन एक बात है, इससे जो नुकसान होता है हमारा एक डेली रेटेड मजदूर को होता है। डेली रेटेड मजदूर को गुमराह करने के लिए एक किया है कोई भी। लेकिन हमारा बोलने का मतलब ये जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश को ये लोग पालन करना पड़ेगा। अगर नहीं होने से हम लोग उसका लीगल एक्शन में ज़रूर जाएगा। हमारा एडवोकेट उसके लिए जो तैयार हो गया, हम लोग एडवोकेट से डिस्कस कर दिया, वो जो आगे क्या करना है वो डिसीजन लेने के लिए हम लोग ज़रूर उसका जो आगे जो करना है करेगा। लेकिन ये जो चीज़ एक ही ASNBMS CITU छोड़ के दूसरा कोई पार्टी नहीं है। आप लोग सब देखा होगा, अंडमान सार्वजनिक निर्माण मजदूर संघ छोड़ के दूसरा कोई एक केस में पार्टी नहीं है। और एक कोर्ट का ऑर्डर छोड़ के दूसरा कोई रास्ता उधर में नहीं है। क्यों बोल रहे थे, कोई ऑफिस ऑर्डर, कोई ऑर्डर का एडमिनिस्ट्रेशन का कोई मेहरबानी से नहीं मिला है, ना कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मेहरबानी से, कोई सरकार का मेहरबानी से नहीं मिला। ये जो पूरा लड़के लिया वाला चीज़ है, लड़के लिया ये अंडमान का पूरा मजदूर को। अगर ये जो संगठन अगर हम लोग से भी बात करता, अगर एडमिनिस्ट्रेशन डिले करता है, क्या हम लोग करना है, ये ज़रूर वर्कर का फेवर में अगर सब मिल के भी लड़ने के लिए कोई तैयार हो जाएगा तो उनका साथ भी हम लोग देता था। दुख का बात यह है, ये कोई डिले कराने के लिए इलेक्शन तक उनको अपना जो फ़ायदा उठाने के लिए ये किया है, इसमें कोई डाउट का बात नहीं है। क्यों, ये तो प्रशासन का साथ भी कोई मिल के किया है। प्रशासन 6 महीना टाइम पूछा, 3 महीने का एप्लीकेशन फाइल किया, उसका बाद जो और एक एप्लीकेशन फाइल करता है, हम ये दे नहीं सकता है। इसका मतलब जो कुछ रूलिंग पार्टी का सपोर्ट का साथ ये हुआ है, नहीं होने से प्रशासन को इतना हिम्मत नहीं आएगा ये करने के लिए। लेकिन जो CITU का तरफ से, ASNBMS का तरफ से, ASNBMS का प्रेसिडेंट का ओर से हम जो आपको बताता है, हम यही आपको बताने मांगता था। ये सारा जो डॉक्यूमेंट्स आपको जो भी मांगता है हम दे देगा। जो कोर्ट का ऑर्डर है, इसका बैकग्राउंड पूरा हम लोग आपको पहले कई बार बोला, इसलिए जो है हम लोग अभी तैयारी करेगा, जो सबको लेके पूरा अंडमान का ये जो मजदूर को जो गलत रास्ता में ले जाता है उनको सही रास्ता में लेके आना है। उनको हम उसमें कोई भी संगठन का साथ जुड़ा हुआ हो, हमारा उससे कोई अलग नहीं है। ये सबका डिमांड है, ये सबको मिलने का चीज़ है। ये कोई संगठन का आदमी को मिलने का नहीं। लड़ा तो संगठन CITU ने लड़ा, लेकिन मिला है सबके लिए मिला है। हम किसी अलग के लिए नहीं पूछा है, ना हमारा मेंबर के लिए भी नहीं पूछा। जो आपको मालूम होगा, जो डिस्प्यूट अभी कोर्ट में चल रहा है जो फॉरेस्ट का, कुछ लोगों को ले लिया। क्यों बोले तो उन लोग मेंबर था, बाकी मेंबर नहीं था। अभी मेंबर है कि नहीं है कौन डिसाइड करेगा? मेंबर है कि नहीं है हमारा यूनियन डिसाइड करेगा, नॉट द एडमिनिस्ट्रेशन। अगर कोर्ट का अंदर में ये डिस्प्यूट लेके आके हज़ारों मजदूर का पेट में लात मारा है, लेकिन जो उसमें आप देखा कुछ लोग इसी तरफ ट्रेड यूनियन बना के इसका ओपोज किया। जो मजदूर कई सालों से फॉरेस्ट में काम करता, उनको 1/30 मिलना और उनको कंटिन्यू काम मिलना PWD का तरफ, ये बात बोलने के खिलाफ में संगठन बना के कैंपबेल बे में और जो साउथ अंडमान नमनागर और जो इधर में आपका मन्नारघाट वगैरह में जो है खिलाफ में एजिटेशन कराया। सबको नहीं मिलता, लेकिन एक को मिलने से बाकी को भी रास्ता बन जाता। लेकिन उसका खिलाफ में इसी तरफ एक संगठन जो है रास्ता में उतर के बोला है नहीं देना, वही 6 महीना में कंटिन्यू करा, 6 महीना करके देना और किसी को कंटिन्यू नहीं कराना, 1/30 नहीं बनता करके बोला। तो बहुत दुख का बात है, इसीलिए आप लोग को बुलाया।
क्यों बोलने से ये लोगों के पास पहुंचना है, लोगों तक नहीं आपको आपका जरिए लोगों तक पहुंच सकता है। लेकिन अगर ये लोगों को वर्कर को मालूम नहीं है, अगर यहाँ का जो जनता को मालूम नहीं होगा तो लोग सोचेगा ये और कुछ बात हो गया। ये सोशल मीडिया में पूरा वायरल हुआ, आप सब देखा होगा। ये कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड ना यूनियन को मिला, खाली ये टाइम पूछ के जो कोर्ट में फाइल किया उसका कॉपी हमारा एडवोकेट को मिला, और अभी मिला है एक हफ्ता पहले 2 हफ्ता पहले जो है ये एक एप्लीकेशन और यह हम ये इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता। तो ये जो संगठन सामने आया है उनसे हम पूछने मांगता है, इन लोग ये मालूम हो के ये करा, इसलिए अगर ये वर्कर को ये चीज़ कोर्ट का ऑर्डर है उसको कोर्ट का ऑर्डर दिलाने के लिए नहीं बोला, हम गवर्नमेंट से दिलाएगा बोला। जो गवर्नमेंट नहीं दिया, जो गवर्नमेंट 10 साल से नहीं दिया, ये हमारा जो वर्कर का खिलाफ में काम किया, लेबर कोड लागू करता। लेबर कोड आपको मालूम होगा, लेबर कोड का मतलब 46 जो लेबर कानून को कंप्लीट ख़त्म करके 4 कानून में लेके आएगा, पूरा आउटसोर्सिंग करता, नौकरी नहीं मिलता। ये स्टेज में उसके लिए लड़ने के लिए तैयार नहीं होके जिस चीज़ को लड़के सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लेके आया उसको भी लागू नहीं कराने के लिए वर्कर को पकड़ के ये करता है। इसलिए हम लोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पड़ा। CITU की तरफ से यही बोलना है, हम लोग जो है तैयार होता है इसको लेके पहले की तरफ जो अभी हम लोग कुछ दिन बैठा था, क्यों बोलने से जब तक इसका फैसला नहीं होगा तो हम रोड में नहीं उतरेगा। अभी हम लोग ये डिसाइड कर दिया तो हम लोग रोड में उतर के जो है पहले की तरफ एजिटेशन भी करेगा, और कोर्ट ऑफ लॉ में जो है सुप्रीम कोर्ट में जो ऑर्डर मिला है उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए कोर्ट का भी सहारा लेके हम लोग आगे बढ़ेगा। यही आज आपको बोलना है, और कुछ बोलना है, यही हम आपको बोलना है। तो ये सरकार के कोई उम्मीद नहीं कर सकता है, ये सरकार लेबर का फेवर है। आप पता करिए, जिला परिषद में 35 आदमी, साउथ अंडमान जिला परिषद में डेली रेटेड से आउटसोर्सिंग होता है। आपका एनिमल हस्बेंड्री में डेली रेटेड से आउटसोर्सिंग होता है, और जो आदमी नौकरी के लिए तड़पता है, आप देखा जो एयरपोर्ट में जो काम करता वाला मजदूर को निकाल के नया मजदूर को लेता, उसमें हमारा MP भी है, इन्वॉल्व है। उन लोग अभी कल भी बातचीत था, 2:30 बजे तक हम लोग मीटिंग था, वो उनका कॉन्ट्रैक्टर आया एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ, कल मीटिंग था। वो 32 आदमी का पेड़ में लात मार के जो पैसा लेके आदमी को भर्ती करके जो है उधर में ये किया। अब देखा हम लोग एजिटेशन भी किया, कोर्ट में भी किया, उनको तनख्वाह देने के कोर्ट से ऑर्डर हो गया, लेकिन वो उसको लोग पैसा है, अपील किया, अपील का ऑर्डर हुआ, तनख्वाह देने का ऑर्डर को स्टे कर दिया। वो इतना नीचे का जो आप देखा, वो लोग जो विडो लोग हैं, जो गरीब है, खाने का नहीं है, उनका बात लेके भी हमारा MP जो है उनको निकाल के उनका अपना तरफ से आदमी डाला करके जो इन्फॉर्मेशन मिला। तो इस तरफ जो समाज है, ये सरकार है। और आपने देखा जो गोलघर में सब जगह में जो बोर्ड देखा जो राम मंदिर का बारे में, BJP और MP का कोई फ़र्क नहीं दिखता है, दोनों एक साथ मिलके क्या ये BJP है कि कांग्रेस है करके अभी डाउट लगता। सारा जगह में जो बोर्ड में जो दिखता है दोनों मिलके, ठीक है, राम मंदिर आस्था का बात है, हम भी हिंदू है, जो हमारा आस्था का बात हम लोग, हमारा पार्टी भी, हम लोग का ट्रेड यूनियन भी ये डिसीजन लिया, जो आस्था अपना है वो सरकार का नहीं है। प्रधानमंत्री खुद जाके जो ये सब करता है, प्रधानमंत्री सबका है, प्रधानमंत्री है। हमारा कहने का मतलब हमारा सबका प्रधानमंत्री है, ये कोई धर्म का प्रधानमंत्री नहीं है। तो वो बहुत निंदनीय है, इसमें कोई डाउट का बात नहीं है। तो जो हमारा आपको ये बताना है, हम इसलिए ये बताया, जो कुछ बोर्ड हमारा पब्लिक का बीच में देखा है, एक MP उनका पार्टी पूरा इसका विरोध करता है, वो इसको सपोर्ट करता है। इसका मतलब क्या, ये बहुत बड़ा मतलब का बात है
क्यों बोल रहे थे? उनका पार्टी सारा जगह में उसका विरोध करता है। वो जो है जो धर्म को और गवर्नमेंट जो उसमें इन्वॉल्व नहीं होना, वो धर्म अपना जो आस्था है वो अपना करना है, अपना अपना दे। इधर में जो सारे लोग का प्रधानमंत्री ऐसा किया, लेकिन हमारा एमपी साहब बहुत दुख का बात है इस तरफ जो बोल रखा है, इसलिए हम लोग उसका विरोध किया है, विरोध करता है। लेकिन ये जो देश में हमको रहना है, ये देश के अंदर में हम सबको जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उसका हमको मिलना है। ये मिलेगा नहीं मिलेगा अभी डाउट होता है, तो इसीलिए बोलने पड़ा है। अब आपको कुछ पूछना है तो पूछिए। सर